धूमधाम से भेज जाता जी। आज मेरे बेटे कुछ भी खबर बाड़ी नहीं दे रहे हैं, देख करवाते हैं, बात कहते हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो। हम कहाँ से पैसा दें जी? बार बार डोंकी में जंगल में फंसा कर हमारे को सर ब्लैकमेल करने लगे। ऐसे ऐसे बोल रहा था जी। मैं भी मंत्र ताश की बारी फोन कर दिया, मेरे माता पिता की सेवा करना और मैं तो भी अपनी ज़िंदगी खोना चाहता हूँ। वो थाने में आके हमारे को चैलेंज कर गए, सर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो तुम्हारे पे होता हो तो कर लो सर। पुलिस एसएचओ साहब हमारे को कह रहे हैं भी आप ही लेके आओ, हमारी पुलिस नहीं जाएगी वहाँ दिल्ली लेने लड़के को। तो सर ये इसमें कुछ पुलिस का भी सर मिली भगत है सर। ये जो आप परिजन देख पा रहे हैं, एक युवक के परिजन है जो काफ़ी परेशान है, क्योंकि अपने बेटे को पाई पाई जोड़कर विदेश भेजा था। एजेंट से बात हुई थी कि वो उसको इटली भेज देगा, लेकिन 4 महीने बाद भी इनका बेटा इटली नहीं पहुंच पाया और उसको भेज दिया उज्बेकिस्तान। साथ ही बार बार फ़ोन किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसके लिए पैसे भेज दे। 13 लाख रुपए एजेंट को इन्होंने थमाए थे, लेकिन इन पैसे का आपने देखा, एक माँ है उनकी आंखों में आंसू है। इनका बेटा इस समय घर तक नहीं पहुंच पाया है, ना विदेश पहुंच पाया है। क्या बताना चाहेंगी, क्या आपके बेटे का नाम है, क्या क्या मामला है पूरा? मेरे बेटे का नाम शिव कुमार है जी, मेरा गांव ठरी है। मैंने धूमधाम से भेज जाता जी। आज मेरे बेटे कुछ भी खबर बाड़ी नहीं दे रहे हैं, देख करवाते हैं, बात कहते हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो। हम कहाँ से पैसा दें जी? बार बार तो अभी कहाँ है? विदेश पहुंच चुका है वो? नहीं जी, कोई विदेश नहीं पहुंचा जी। बेटे का फोन आया, भाई मैं तो मरूंगा माँ, मेरा कोई हक नहीं है कुछ भी करने का। तो आपको परेशान किया गया, एजेंट क्या कहता है? एजेंट कहता है आपके बच्चे को पैसे देते रहो और अपने बच्चे से बात करते रहो, अपने बच्चे से बात करते रहो, पैसे देते रहो पैसे देते रहो। उनकी हालत देखा बेटा, आगे पीछे अपनी हालत दिखाता है। तो बहुत ही परेशान है मेरा बेटा, कुछ भी नहीं देख पा। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? मेरी बात परसों चौथे मेरे बेटे की बात हुई, मेरी बात नहीं हुई जी। बेटे से बोल रहा भाई मैं तो कुछ खा के मरूंगा, मैं नहीं आना आता। क्यों किस बात? भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, पैसा ही मेरा लाग गया, मैं घर कैसे आऊँगा? ऐसे ऐसे बोल रहा था जी। मैं भी मंत्र ताश की बारी फोन कर दिया, मेरे माता पिता की सेवा करना और मैं तो भी अपनी ज़िंदगी खोना चाहता हूँ। हमारे साथ इस परिवार के और भी लोग हैं, उनके भाई हैं। पूरा मामला जानना चाहेंगे कि क्या बात हुई थी, किस एजेंट से आपकी बात हुई थी और पुलिस में भी आपने इसकी शिकायत की है? सर मेरा 4 एजेंट है, ये अनिल, गुरमीत और संजय और एक संदीप सर, ठीक है ना। इनसे हमारी बात हुई थी 13 लाख रुपये में। और सर वो बोल रहे थे कि भाई हम सीधा तुम्हारे भाई को जहाज़ में इटली भेज देंगे। तो सर हमारे साथ उन्होंने धोखाधड़ी की, पैसे ले गए पहले सर। उन्होंने इटली भेजने के बजाय सर वो उज्बेकिस्तान ले गए। उज्बेकिस्तान सर भेजने के बाद फिर ये बेलारूस डोंकी में ले गए सर। डोंकी में जंगल में फंसा कर हमारे को सर ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल करने के बाद सर और भी पैसे की डिमांड करने लगे सर। भाई तुम्हारा बच्चा फंस गया है, पैसे दो, हमारे को पैसे दो। सर हमने अपने घर के सारे गहने जितने भी थे सारे बेच बूझ के उनको सर पैसे दिए, ठीक है ना सर। फिर भी उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही थी सर, फिर भी बोल रहे थे पैसे दो पैसे दो सर। हमने उनके आगे हाथ भी जोड़े, भाई हमारे पास और पैसे नहीं रहे हैं सर। पर वो इतने जालिम इंसान थे सर, बिल्कुल उन्होंने हमारे पर रहम नहीं किया सर। बोल रहे थे भाई जो जैसा मर्जी करो, अपने आप को बेच दो, हमको पैसा चाहिए बस। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं करी? सर हमने 1 महीना पहले पुलिस में की थी सर। वो थाने में आके हमारे को चैलेंज कर गए, सर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो तुम्हारे पे होता हो तो कर लो सर। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। हम ना 1 महीना हो गया सर, हम थाने में चक्कर काट रहे हैं लगातार सर, ठीक है ना। पुलिस उल्टा ही हमारे पर आरोप लगाती है कि लड़का तुम्हारे पास ही है, तुम खुद ही ढूंढ के लाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, ढूंढ के खुद ही लाओ सर। पुलिस हमारे ऊपर ही आरोप लगा रही है। परसों कॉल आ जी 5 बजे, तो हम सीधे थाने में गए जी। पहले हमने बताया सर ऐसे ऐसे कॉल आई हमारे पास। वो इंडिया आ चुका है? इंडिया आ चुका है जी, 12 तारीख को इंडिया आया था वो पहले, लेकिन हमें जी इसकी बात की कोई जानकारी नहीं थी। वो हमारा जो भाई है ना वो दिल्ली में ही है, कभी रेलवे स्टेशन पे कभी गुरुद्वारे में है, हमें उसकी जानकारी थी है नहीं थी सर, ठीक है। हमने अच्छी सारी जगह पता कर लिया उसका, लेकिन जी बार बार हम थाने में भी गए हैं, थाने वाले कह रहे हैं भाई तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है, उल्टा आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। हमने बार बार बोल दिया जी हम अगर गुनहगार है ना तो हमारे ऊपर जो आपका मुकदमा है, जो भी मतलब कार्रवाई है आप कर सकते हो, लड़का हमारे पास है तो। लेकिन सर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी परसों गए थे जी, कह रहे हैं अपने बच्चों को ढूंढ के ले आओ खुद ही और यहाँ पे पेश करो। सर हम कहाँ से ढूंढे बताओ ऐसे? तो आप अभी एसपी पर पहुँचे हैं गुहार लगाने के लिए, इस मामले में कार्रवाई हो? जी सर, हम पहले भी एसपी ऑफिस में गए थे सर।
मैं ना पार्षद हूँ गाँव से। मैं इनको ना पहले 15 दिन पहले एसपी साहब के पास लेके आया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था भाई आप सन थाने जाइए। मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन कर दिया, आपकी कार्रवाई होगी और आपका पर्चा दर्ज होगा। तो सर एसएचओ साहब हमारा पर्चा दर्ज नहीं कर रहे, सब उल्टा रो हमारे पे लगा रहे हैं कि आप ही लड़के को लेके आओ दिल्ली से। एसएचओ साहब हमारे को कह रहे हैं भाई आप ही लेके आओ, हमारी पुलिस नहीं जाएगी वहाँ दिल्ली लेने लड़के को। तो सर ये इसमें कुछ पुलिस का भी सर मिली भगत है सर। हाँ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही सर। तो कोई पैसे की वापसी की बात हुई है आपकी उनके साथ? नहीं सर, वो आपके पैसे वापस नहीं आ रहे? नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे से होता हो ना हम कुछ नहीं देंगे तुमको, ठीक है ना। आगे से सर थाने में आए थे, एक दिन आए थे थाने में सिर्फ वो, और आगे से हंस के बात कर रहे थे कि जो तुम होता हो ना उखाड़ लो हमारा। आपके पास कोई प्रूफ है इसका जो आपने पैसा दिया था उनको? हाँ सर, सभी डॉक्यूमेंट सर हमारे पास हैं। ये एफिडेविट है सर हमारे पास, उसका 6 लाख का जो स्टार्टिंग में उन्होंने ब्लैकमेल करके पेमेंट लिए थे हमारे से, निकाल रहे हैं। कैथल के रहने वाले हैं सभी? जी सर, कैथल से हैं जी। ये रहा सर, ये भाई ये सर फोटो है जंगल की उनकी, उन्होंने दिखाया था हमारे को भी ऐसे ऐसे करके तुम्हारा भाई ऐसे फंस गया, पेमेंट दो हमारे को। ये सर उनका दफ्तर है। ये जी जो पार्ट पेमेंट उन्होंने उठाई थी हमारे से, रसिया भेजा था जो भाई पार्ट पेमेंट है जो आर्थिक के तौर के मतलब वहाँ रखो, ये उसके सर यही पैसे हमारे सारे यहाँ थे जो उन्होंने। और ये जो एग्रीमेंट उसका 6 लाख का जो उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे से लिए थे पार्ट पेमेंट में, ठीक है सर। बाकी जी सभी रिकॉर्ड है जी हमारे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो जो है, फोटोज़ हैं, सभी रिकॉर्ड है सर। तो अभी एसपी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, एसपी से क्या बताना चाहेंगे? आपसे हम कहना चाहेंगे जी मेरा बेटा ले दो बस जी। सर हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जी। मेरा नौजवान बेटा पढ़ा लिखाया जी, आज मेरा बेटा मेरे को दिख नहीं रहा, मेरी आत्मा रो रही है जी। मेरा रूम रोन ला रहा, मैंने अपने हाथों से पाला। आज मेरा बेटा 5 महीने हो गए, मैंने दिख, मेरे सपने अधूरे रह गए जी। मैं देखना भी नहीं चाहती अपने बेटे ने जी। मैं इस बात के माँ तरफ जी मेरा बच्चा लाकर दे दो, बस मेरे कुछ नहीं चाहती। तो एसपी से आप मिले, दोबारा मिलेंगे एसपी से? हाँ दोबारा मिलेंगे सर, पहले भी एक बार मिले सर, दोबारा मिलना चाहते हैं सर। मैंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन सब अब तक हमारे पास मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस की ओर से। तो आपने सुना कि किस तरह से एजेंट के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की जाती है और इटली भेजने की बात हुई थी, लेकिन भेज दिया उज्बेकिस्तान। बेलारूस के जंगलों में उसे रखा गया और पैसे की डिमांड लगातार इनसे की गई। लगातार ये पुलिस के संपर्क में भी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इनकी कोई मदद नहीं की। जो माँ है उसका सीधे तौर पर रो रो कर कहना है कि उसके बेटे को उसके पास भेजा जाए, साथ ही ऐसे जो एजेंट हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आए दिन खबरें आती हैं कि एजेंट के धोखाधड़ी के चलते डोंकी के रास्ते विदेश में कई ऐसे युवकों की मौत हो जाती है जो विदेश में जाना चाहते हैं। अब ये युवा ठरी गांव का युवा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली में वो आ चुका है। कल उसका फ़ोन आया था, लेकिन पुलिस इनको कह रही है कि आप अपने तौर पर उसे ढूंढ कर लाएं। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार का बेटा इनके पास आ सके। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।